अमन साहू को ढेर कर दिया गया है, उससे मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में इससे मार गिराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एटीएस और पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ जेल से अमन साहू को रिमांड पर लेकर आ रही थी, तभी पलामू में पुलिस की गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसके बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और पुलिस जवान के हथियार भी छीन लिए थे। पुलिस ने जब अमन साहू को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और पुलिस और एटीएस की टीम ने फायरिंग की और अमन साहू को मौके पर ही मार गिराया है। वहीं इस एनकाउंटर में घायल एटीएस के एक जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें कि एटीएस और पुलिस की टीम इसे छत्तीसगढ़ जेल से ला रही थी, लेकिन बीच में ही जो गाड़ी है वो सड़क हादसे का शिकार होती है। इसी बीच मौका मिलता है गैंगस्टर अमन साहू को और वो भागने की कोशिश करता है। वो हाथ में हथियार भी ले लेता है, जिसके बाद से पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, उसे वहीं गोली मारी जाती है और उससे मार गिराया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमन साहू इस पुलिस वैन में मौजूद था और यही जैसे ही उसे मौका मिलता है बीच रास्ते में वो भागने की कोशिश करता है। वो पुलिस के एक जवान को गोली से निशाना भी बनाता है, जो जवान अभी घायल है, जो इलाजरत है, और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है और अमन साहू को मार गिराया जाता है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आतंक का पर्याय बन चुका था ये अमन साहू, जो जेल से ही लगातार रंगदारी वसूलने का काम हो या फिर जो जिस तरीके से गुर्गे इसके काम कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन सामने आया था। क्या अभी अपडेट इस मामले में? देखिए, कुल मिलाकर समझ जाए कि पलामू में जो गोलियों की गूंज है वो गूंज अब विधानसभा तक पहुंच चुकी है, एनकाउंटर की गूंज। और इस मामले में अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको समझ जाइए कि झारखंड विधानसभा की, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। साफ कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी सदन पहुंचे, सदन के बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो अपराध में जो शामिल होंगे, जो अपराधी अपराध में शामिल होंगे, उनका इसी तरह एनकाउंटर में हश्र होता है और फिर वास्तव में वो बच नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि विपक्ष का साथ जो है वो सत्ता पक्ष को इस मामले में मिला है। और एक सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है कि क्या जिस झारखंड में योगी मॉडल का अक्सर विरोध होता था, सत्ता पक्ष के लोग ये कहते थे कि झारखंड में योगी मॉडल पर सरकार नहीं चलती है, तो इसी सवाल को बार बार मीडिया के द्वारा पूछा भी जा रहा है। लेकिन इस सवाल को अब यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरे इस एनकाउंटर पर साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल लॉ एंड ऑर्डर पर यहाँ पर डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे थे और वहाँ पर जो सीपी सिंह ने उनके बारे में एक तल्ख टिप्पणी की थी, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई थी। कहा गया था कि यहाँ पर जो सरकार जो है यहाँ पर अपराधियों से निपट नहीं पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त हो चुका है, चूंकि लगातार हर तारीख के साथ एक नई कहानी की वो सामने आ रही थी, और जिसके बाद अगले सुबह पलामू से एनकाउंटर की जो खबर आती है, ये खबर को लेकर के आप कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे और जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर को आप एक बार देखिए। ये वो पलामू का इलाका है और पलामू में देखिए कैसे बीच सड़क पर ये गाड़ी आपको एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रही होगी और इसी में अमन साहू सवार था और एटीएस और पुलिस की टीम इसे जेल से लेकर के पहुंच रही थी झारखंड। और पलामू में जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसी दौरान मौका मिलता है अमन साहू को और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। सिर्फ भागने की कोशिश ही नहीं करता है, वो एक जवान का हथियार तक छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है। जो जवान घायल है, जो इलाजरत है, लेकिन इसी बीच जवाबी कार्रवाई भी पुलिस और एटीएस की तरफ से की जाती है और उसे कुछ ही सेकंड में मार गिराया जाता है। तो ये वो स्पॉट है, ये वो घटना स्थल है जहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसके बाद से एनकाउंटर का शिकार जो है वो आतंक का पर्याय बन चुके अमन साहू का यहां पर अंत हो जाता है। अमन साहू की अगर बात करें तो अमन साहू जो लगातार जेल से ही रंगदारी वसूलने का काम करवाता था, इसके गुर्गे भी काफी सक्रिय थे और ऐसे में ये बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। लेकिन इसको लेकर के सियासी प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है कि अगर कोई दोषी है, कोई बड़ा अपराधी है, तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, कानून उसे छोड़ेगा नहीं। तो ये तस्वीर देखिए उस सड़क की, इसी रास्ते से होकर के ये गाड़ी गुजर रही थी जहां पर पूरा पुलिस महकमा, जो एटीएस की टीम थी, उसकी मौजूदगी थी। लेकिन हिम्मत देखिए इस गैंगस्टर की, जो जैसे ही उसे मौका मिलता है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, उससे मौका मिल जाता है, उससे वहां वो कोशिश करता है कि वहां से भाग जाए और वहां वो गोली चलाता है। लेकिन इस बीच जवानों की मुस्तैदी थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसे ढेर किया गया है, मार गिराया गया है। ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए अमन साहू आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वो इस सर्किल जो है
उसमें हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, हम उस पलामू के उस इलाके की, उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी घटनाक्रम हुई है। अभी आपके पास और क्या अपडेट है? सियासत तो हो ही रही है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी कई सामने आई हैं। देखिए, अमन साहू अब इतिहास हो चुका है, क्योंकि पलामू पुलिस ने जिस तरीके से पलामू में यह घटना हुई है, उसके बाद से सियासत के गलियारों में जिस तरीके से पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है और कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस प्रशासन निपट नहीं पा रहा है, तो कुल मिलाकर समझिए कि जिस तरीके से आज ये घटना पलामू में आई, सियासत राजधानी में गर्म हो गई। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और यहाँ पर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं, और चूंकि ये मामला कल का ही था जब सवाल उठा था, तो यहाँ पर जो सत्ता पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं, सभी ने एक सुर से कहा कि अपराधियों का अंजाम यही होता है, लेकिन किसी ने भी इस घटना को लेकर यह नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। यहाँ तक कि आपने खुद सुना कि जो अमित यादव हैं, चलिए बिल्कुल संजय आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये जो आतंक था वो जेल से ही फैला रहा था अमन साहू, लेकिन इसके गैंग काफी सक्रिय थे। क्या लग रहा है कि अब इसके ढेर हो जाने के बाद से इसके गैंग की भी अब सक्रियता कम होगी, खत्म हो जाएगी? आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जेल के अंदर से ही अमन साव जो है वो लगातार आतंकी गतिविधियां जो है, वो जो साजिशें हैं वो रच रहा था। और साफ तौर से अगर बात की जाए तो इनके बीच मतलब जेल में रहने के बावजूद जो फोन कॉल्स हो या फिर जो उनसे मुलाकात करने वाले लोग हों, उसके जरिए वो आपराधिक वारदातों की साजिशें रचता था और उसी के सहारे वो खासतौर से अगर कहा जाए तो अपना आतंक का साम्राज्य लगातार बढ़ा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से उसने उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया, तो अब कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अमन का जो आतंक है वो थमेगा, क्योंकि इस पूरे खेल में अगर देखा जाए तो अमन साव का जो खास सहयोगी रहा है सुनील मीणा, जो कि अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में एक कड़ी का काम किया करता था, वो भी अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि इससे उसे भी प्रत्यर्पण कराकर भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया और जल्द ही वो जो है वो भारत लाया जा सकता है। तो खास तौर से अगर बात की जाए तो जो कड़ी है वो भी पकड़ी गई है, अब जेल के सलाखों के पीछे है। भले वो अभी भारतीय पुलिस के गिरफ्त से दूर हो, लेकिन अजरबैजान पुलिस के गिरफ्त में जरूर है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमन साव एक टेरर था, एक नाम था, और उस नाम के सहारे ही ये पूरा गिरोह जो है वो नेक्सस जो है वो चला करता था। खास तौर से अगर बात की जाए तो कोयला व्यवसायी हो, बिल्डर हो, तमाम लोग इसके निशाने पर रहते थे और तमाम लोगों से रंगदारी वसूलने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था और जो नहीं देता था उसके खिलाफ इसके गुर्गे जो हैं वो फायरिंग या फिर कहें तो तमाम तरह की कवायदे किया करते थे। पिछले दिनों बता दें कि गिरिडीह जेल में जब ये था, उस दरमियान जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा जब इस पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी, इसके कारस्तानियों को रोका जाने लगा, उस पर अंकुश लगने लगा, तो बता दें कि जेल सुपरिटेंडेंट के आवाज पर जो कि देवघर में मौजूद था, वहां पर उसके गुर्गों ने फायरिंग कर दी और अपने दुस्साहस को दर्शाया। तो खास तौर से अगर कहा जाए तो अमन साव एक चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश आपके पास आएंगे। और देखिए ये जो एनकाउंटर की गूंज है वो सदन में भी सुनाई दी है और विधानसभा के बाहर इसकी गूंज सुनाई दी है। मंत्री हैं सुदिव्य कुमार सोनू, उनका बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि चुनौती देने वालों को जवाब मिलेगा। झारखंड में एनकाउंटर का ये एक संदेश है, यहां कानून का राज चलेगा। मंत्री का ये बयान भी आपको सुनाएंगे। तो मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का ये बड़ा बयान सामने आया है और देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खास करके लगातार जो विपक्ष का हंगामा है वो इस बार के बजट सत्र में देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस एनकाउंटर से एक संदेश देने की जो बात है वो मंत्री की तरफ से कही गई है और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि चुनौती देने वालों को जवाब मिलेगा। झारखंड में एनकाउंटर का एक संदेश है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये भी अब मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर का एक संदेश, और इस कार्यशैली को कैसे देखें? जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा में भी कल भी अगर जाए तो ये मुद्दे उठे थे, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्षी दलों ने एक सुर में आवाज उठाई थी और उसके बाद इसे लेकर एक हाई स्तरीय मीटिंग भी हुई जो कि रांची समाहरणालय में हुई। ब्रांच और रांची पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और काफी हाई लेवल मीटिंग थी। तो कहा जा सकता है रणनीति बन रही थी कि किस तरह से इन गिरोहों से निपटना है। लेकिन आज जब अमन साहू को इसी फहरिस्त में लाया भी जा रहा था कि उससे पूछताछ होगी ताकि उसके आसपास के लोग और कौन कौन से हैं, उनका आर्थिक सोर्स क्या है, ये तमाम जानकारियां जो है वो निकाली जा सके, लेकिन इसी बीच अमन साहू जो है वो भागने का प्रयास करता है और इसी बीच में पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो ये इनकाउंटर अपने आप में एक बड़ा संदेश है और इसका जो भय है वो दूसरे गैंगस्टरों के बीच में भी जाएगा, क्योंकि अब ये बातें भी सामने आएंगी कि पुलिस जो है वो सिर्फ बंदूक जो है वो थामने के लिए नहीं रखी हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे चलाया भी जाएगा। और संदेश जो है वो मंत्री के द्वारा भी दिया गया है, तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर। चलिए बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस एनकाउंटर के बाद से कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो भी आपको एक एक कर सुना देते हैं। जानकारी नहीं है कि उसका इनकाउंटर हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ रखने की जवाबदेही राज्य सरकार की है और विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहनी चाहिए पूरी तरह से। देखिए, अपराधी जो होते हैं वो उसका कोई समाज और जात नहीं होता है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है, कहीं भी कोई इस तरह की घटना करेगा वो बचेंगे नहीं। मतलब सीधे अब सरकार और प्रशासन जो है एक्शन में आ चुके हैं। सरकार प्रशासन का काम ही है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखना। ये लोग सीधे क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया है। देखिए, उस विषय की हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, अभी हम जस्ट आ रहे हैं। मेरा जो आज का विषय है उसी पे अध्ययन करते हुए आज मेरी रात। पुलिस प्रशासन ने जो किया है सही किया है या नहीं, पहले जानेंगे उस समय क्या सिचुएशन था, परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों को अगर जानेंगे तो ही हम कुछ कह पाएंगे। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। और नीलकमल हमारे साथ पलामू संवाददाता जुड़े हैं। नीलकमल, ये पलामू ही वो जगह जहां पर ये पूरी घटनाक्रम हुई है जिसकी तस्वीर भी लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ क्या कुछ हुआ, आपके पास क्या जानकारी, क्या हलचल वहां? जी, सबसे बड़ी जानकारी मैं पहले दे दूं कि ये जो टीम आ रही थी, इस टीम पे जिस गाड़ी में अमन साहू मौजूद था, उस गाड़ी में सबसे पहले बम से हमला किया गया है। उसके बाद जब बम से हमला किया गया है तो कहीं न कहीं उसके जो अमन साहू के जो गुर्गे थे इस इलाके में मौजूद थे और यही कारण है कि पहले बम से हमला करते हैं ताकि अपने साथी को वो छुड़ा सके। और उसी का फायदा उठाकर अमन साहू ने राकेश कुमार जो एसटीएफ का जवान था उससे इंसास राइफल छीना और भागने की कोशिश की। इसी दौरान राइफल छीनने के दौरान जो गोली चली उसमें राकेश जो जवान है उसकी थाइस में गोली लग गई है। वो फिलहाल उसका इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। और आपको बता दूं कि उसके बाद जब वो भागने का प्रयास किया, इसी दौरान गोलीबारी में उसकी इनकाउंटर की गई है। और आपको बता दूं कि फिलहाल जो ये घटना स्थल है चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढोड़ा, ये जंगल का इलाका है और छत्तीसगढ़ से ये झारखंड ये सड़क प्रवेश करती है और इसी सड़क के मार्ग से वो लाया जा रहा था। एसटीएफ की 3 गाड़ियां थी जिसमें 2 में एसटीएफ के जवान और पदाधिकारी थे और 1 में जवान और अमन साहू जिस गाड़ी में मौजूद था स्कॉर्पियो में, उस गाड़ी पे यहाँ पे हमला किया गया अनहारी ढोड़ा के पास। और ये पूरी तरह से चारों तरफ से जंगल से घिरा इलाका है और यही वजह है कि वो
उसके जो टीम थे यहाँ पहले से मौजूद थे उसे छुड़ाने को लेकर के, और उसी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरा जो एरिया है उसका सर्च अभियान शुरू कर दिया। तो नीलकमल, क्या ये प्लानिंग पहले से थी इनके गुर्गों की तरफ से कि गाड़ी इस ओर से होकर के गुजरेगी, हम वहां पर पहले से मौजूद रहेंगे, इसे छुड़ा ले जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने जो जानकारी दी कि पहले इस गाड़ी पर, जिस गाड़ी में वो मौजूद था, उस गाड़ी पे बम से हमला किया जाता है, तो जाहिर तौर पे बम से हमला मतलब गाड़ी के बाहर से कोई उस पे हमला करता है, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें होती है कि वो हथियार सडनली फिर हथियार वो जवान से छीनने का कोशिश करता है, उसी में गोलीबारी होती है और उसकी यहाँ पे मौत होती है। जी आ जाए तो पहले से ये प्रूफ प्लानिंग यहाँ पे कि इस तरह के वारदात को अंजाम देकर वो भागने के फिराक में था, जो कि असफल रहा, और जो अमन साहू है वो यहाँ पे मारा गया। फिलहाल जो यहाँ पे टीम एसपी खुद यहाँ पे मौजूद हैं, रिस्मा रमेशन, और एफएसएल की जो टीम है वो आ रही है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो किया जाएगा। फिलहाल अभी जो एरिया जो है जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ घेराबंदी कर दी गई है, वहाँ पे फिलहाल मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जब तक एफएसएल की टीम वहां पे नहीं पहुंचेगी, वो अपना प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी, तब तक अभी तक ये पूरा एरिया को घेराबंदी किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया नीलकमल इस अपडेट के लिए आपका।